हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम जो वीडियो बना रहे हैं वो विसर्ग संधि के ऊपर बना रहे हैं। विसर्ग संधि का भाग 1 और 2 बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम भाग 3 विसर्ग संधि का भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें विसर्ग संधि का नियम 6 और 7 बताएंगे। 6 और 7 इन दोनों को एक साथ लेकर आए हैं क्योंकि इसमें जो कॉमन है वो है विसर्ग के पहले अस्वर वर्ण और विसर्ग के बाद छठा में विसर्ग के बाद भी अवर्ण होगा। यानी कि इसमें जो कॉमन है वो विसर्ग के पहले भी स्वर वर्ण और विसर्ग के बाद भी स्वर वर्ण ही होगा। दोनों में यही है। लेकिन छठा नियम में यह है कि अगर विसर्ग के पहले अगर यश को हम यश का संधि विच्छेद करें तो क्या लिखेंगे? य जोड़ अ जोड़ श जोड़ अ, य और श। तो और उसके बाद क्या है? यश के बाद विसर्ग है, तो इसका मतलब इसके बाद विसर्ग है। तो 6th नियम में है कि विसर्ग के पहले भी अ स्वर वर्ण हो और विसर्ग के बाद भी, यानी विसर्ग के पहले भी अस्वर वर्ण हो और विसर्ग के पीछे भी स्वर वर्ण हो। यानी कि ये स्वर वर्ण से जब संधि करेगा अस्वर से, केवल अस्वर के साथ, विसर्ग के पहले भी अस्वर वर्ण हो और विसर्ग के बाद भी अस्वर वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये अस्वर वर्ण और विसर्ग मिलकर कर ओ बन जाएगा। ओ जिसकी मात्रा है ये, इस तरह से ये दोनों स्वर वर्ण और विसर्ग, ये दोनों पहले वाला विसर्ग के पहले वाला जो अ है वो पहले वाला अ और विसर्ग ये दोनों मिल कर ओ बन जाएगा। और विसर्ग के पीछे जो है आ वो क्या होगा? ये इस स्वर संधि नियम के अनुसार ये इस तरह के चिन्ह में परिणत हो जाएगा। इस तरह के चिन्ह का मतलब है कि यहाँ पर अ स्वर वर्ण था लेकिन इसका उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा। अ क्या है? हर्ष स्वर है, इसका मात्रा कितना है? 1 मात्रा है। ये 1 मात्रा के बराबर है, लेकिन ये 1 मात्रा का भी उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा। विसर्ग के पहले वाला अ ये दोनों आपस में मिलकर ओ बना देगा और विसर्ग के बाद वाला जो है पीछे वाला अ ये किस चिन्ह में परिणत हो जाएगा? इस चिन्ह में परिणत हो जाएगा। और इस चिन्ह का अर्थ होता है कि इस स्थान पर अ तो है लेकिन इसका उच्चारण नहीं होगा। जैसे देखो, यशा जोड़ अभिलाषी, यशा ये विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के पीछे भी अ है, तो ये दोनों जो है यहाँ पे अ और विसर्ग ये दोनों मिलकर क्या बना दिया? ओ। क्या बन गया? यशो। यशो बन गया, ओ की मात्रा बन गया। और ये जो है अ ये किस में परिणत हो गया? इस चिन्ह में परिणत हो गया। इस चिन्ह का अर्थ क्या है कि यहाँ पर ये देखो, इस अ को इस चिन्ह में परिणत कर दिया गया। इस चिन्ह का अर्थ है कि यहाँ पे अ था लेकिन उसका उच्चारण नहीं होगा। तो ये है विसर्ग संधि का छठा नियम कि विसर्ग के पहले भी अ स्वर की मात्रा हो और विसर्ग के पीछे भी अ स्वर की मात्रा हो, लेकिन विसर्ग के पहले वाले स्वर मिल करके ओ बना देगा
और पीछे वाला जो है वो इस चिन्ह में परिणत हो जाएगा। इस चिन्ह का मतलब है कि यहाँ पर अ स्वर वर्ण था लेकिन उसका उच्चारण नहीं होगा। यशोभिलाषी अ का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा। यश जोड़ अभिलाषी, क्या शब्द का निर्माण हुआ? यशोभिलाषी। उसी प्रकार से मनः जोड़ अभीष्ट, मनः में भी अगर वर्ण विच्छेद करें तो म जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ जोड़ क्या है? विसर्ग। यानी विसर्ग के पहले भी अ है और विसर्ग के पीछे भी अ है। ये दोनों मिलकर क्या बना देगा? ओ बनाएगा और ये किस में परिणत हो जाएगा? इस चिन्ह में परिणत हो जाएगा। इस चिन्ह का मतलब है कि यहाँ पे अ था लेकिन उसका उच्चारण नहीं होगा। अ जो हर्ष स्वर है उसका एक उच्चारण, उसका एक मात्रा होता है, लेकिन वो भी एक मात्रा का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा। तो मन जोड़ अभीष्ट क्या बन गया? मनोभीष्ट। सेवंथ है, सातवां नियम है कि इसमें भी वही कॉमन है कि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद, अब चूंकि अ यहाँ आ जाएगा तो ये छठा नियम बन जाएगा। इसलिए अब इसमें क्या है कि अ को छोड़कर अन्य जितने भी स्वर हैं भिन्न, अ से भिन्न यानी अ से अलग अतिरिक्त जो भी भिन्न है, जैसे अ के बाद आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, जो भी हो स्वर का 11 है। 11 में से तो एक यहाँ चला गया, बच गया 10। यानी कि विसर्ग से पहले अ लेकिन विसर्ग के पीछे ये 10 स्वर वर्ण में से कोई भी स्वर वर्ण हो तो वहां पे क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा और दोनों संधि करके लिखा जाएगा। जैसे अतः जोड़ एव, ये जो विसर्ग है इसके पहले भी अ है, अ जोड़ त जोड़ अ जोड़ विसर्ग है, प्लस विसर्ग के पहले भी अ है और इस अ के अतिरिक्त यानी इस अ को छोड़कर 11 स्वर वर्ण है तो अ को छोड़कर बाकी की जो 10 है तो यहाँ पे क्या है? एक ही मात्रा है। संधि करेगा तो क्या हो गया? इसमें ये जो है वो लोप हो जाएगा और ये जो शब्द है और इधर जो शब्द है दोनों मिलकर कर लिखा जाएगा। जैसे अतः जोड़ एव, तो ये विसर्ग लोप हो गया और क्या लिखाएगा? अतएव। उसी प्रकार से पयः जोड़ आदि, देखो यहाँ पे आ है, अ छोड़कर आ है तो पयः जोड़ आदि, ये विसर्ग का लोप हो जाएगा और संधि करा के दोनों लिखा जाएगा। पय आदि, विसर्ग लोप हो गया और दोनों संधि कर कर लिखा गया। ये है 7वां नियम। तो इस वीडियो में 6 और 7 दो नियम बता दिए हैं। नेक्स्ट में 8, 8 और 9 वो दो नियम बता देंगे और व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन संधि के कितने नियम है? 9 ही नियम है, जिसमें कि 7 बता दिए, 2 बच रहा है। भाग 4 में वो 2 नियम बता देंगे, विसर्ग संधि भी समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ तुम लोगों को पसंद आता होगा, समझ आता होगा। अगर समझ आता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में हम विसर्ग संधि का भाग 4 लेकर आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।